दूसरा टॉपिक जिस पे मुझे लगा कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है वो है इसकी ट्रीटमेंट कोरोना वायरस की और उसकी वैक्सीनेशन या वैक्सीन उसकी जो आनी है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का जिस्म काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा कोई जो 6 साल की उम्र तक उसको वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगते हैं तो अक्सर डॉक्टर कहता है कि इसको हो सकता है आज रात को थोड़ी देर के लिए बुखार हो जाए तो इसको ये मेडिसिन दे देना और ख़तरे की बात नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है कि आपका अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ जिस्म के अंदर जिसको आपकी इम्यूनिटी कहते हैं या आपका कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, जो भी कहें आप उसको, कि जब आपके जिस्म में कोई वायरस जाता है तो आपके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं वो उस वायरस से फाइट करते हैं और उस वायरस को मार देते हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम आपको बना के दिया हुआ है आपका एक। इसलिए जब भी कोई बच्चे को अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं उसकी, तो उस बच्चे को बुखार हो जाता है, क्योंकि जब आपके सेल्स उस वैक्सीनेशन से फाइट कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म का टेम्परेचर उन सेल्स की मूवमेंट की वजह से बढ़ जाता है और आपको बुखार हो जाता है। अब इसमें एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल आपके जहन में आएगा कि वैक्सीनेशन जब लगती है तो सेल्स वैक्सीनेशन से क्यों फाइट करते हैं? वैक्सीनेशन तो आपके फायदे के लिए होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें क्लैरिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके अंदर जब वैक्सीनेशन लगती है तो वैक्सीनेशन बेसिकली उसी वायरस को आपकी बॉडी में दिया जाता है। एक इंसान है और मतलब उसका आपको एक स्टडी आई है कि जनाब अगर 100 पार्टिकल्स अगर उसके जिस्म में जाएंगे तो उसको वो वायरस इन्फेक्ट करेगा। तो जब वैक्सीनेशन होगी वो क्या करेंगे, उन 100 में से ना एक पार्टिकल ले लेंगे सिर्फ और उसको या डेड कर लेंगे या उसको इतना थोड़ी उसकी मिकदार कर लेंगे कि आपका जिस्म उसे आराम से फाइट कर ले और आपके जिस्म में वैक्सीनेशन के थ्रू वो वायरस डाला जाता है। उसमें और केमिकल्स भी होते हैं उसमें है, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ मेडिकल लेक्चर, हम उसे बात नहीं करेंगे। तो जब आपके जिस्म में वो बहुत थोड़ा सा वायरस जाता है तो आपके सेल्स जाहिर बात है फौरन डिटेक्ट करते हैं उसको और उसके खिलाफ शील्ड बना लेते हैं अपने अंदर एक, यानी कि उस सेल को भी, उस वायरस को भी मारते हैं और उसके खिलाफ आपके जिस्म में डिफेंस पैदा हो जाता है। चूंकि अब आपके डिफेंस आपके जिस्म में डिफेंस पैदा हो गया तो कल को जब एक्चुअल वायरस आपको हिट करता है तो आपके अंदर चूंकि पहले से डिफेंस है, आपका डिफेंस उस वायरस के साथ फाइट कर जाता है। तो जनाब ये होती है बेसिकली वैक्सीनेशन या वैक्सीन। कोरोना वायरस की वैक्सीन आज है, कल है, परसों है, जब भी आएगा उसका भी तरीका यही हो ना, दुनिया में ऐसी वैक्सीन बनती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है आपको वैक्सीन की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात देखिए, वायरसेस दुनिया में पहले भी आते रहे हैं। ये कोरोना वायरस भी 7वें किस्म का वायरस आया। कोरोना वायरस की 7वीं कैटेगरी है, इससे पहले आते रहे हैं। आखिरी 2 वायरसेस जो पीछे आए थे, इससे पिछला जो वायरस था वो मार्स वायरस था जो सऊदी अरब में आया था और उसमें मोर्टेलिटी रेट 35% था, यानी कि 100 में से 35 लोग मर जाते थे। और उससे पहले जो आया था वो चाइना में आया था, सार्स वायरस 2003 में, उसका मोर्टेलिटी रेट 10% था, यानी कि 100 में से 10 लोग मरते थे उसको वायरस होने से। इसकी ऑलरेडी ये फैलता बहुत तेजी से कोरोना वायरस, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने घबराना नहीं। अगर आप हमारी 22 करोड़ आवाम के हिसाब से 2% निकालें तो आप अंदाजा लगाएं कितने लोग बन जाते हैं, क्योंकि ये फैलता बहुत ज्यादा है। वो वायरसेस फैले नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मेरा लगा 8-10 हज़ार बंदा मरा था उन सब में, और अभी इस वक्त आप हमारी जो दुनिया में बात हो रही है उनका अंदाजा लगा लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये वायरस जो है, मेरा जाती ख्याल है इससे लड़ा जा सकता है। और लड़ा कैसे जाएगा कि बजाय इसके कि हम उल्टी सीधी चीजों में पड़े, आप अच्छी खुराक खाएं, नींद पूरी करें और डॉक्टर के बताए हुई जितनी भी तजावीज़ हैं उन पर अमल करें। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी आप अपनी कुव्वत मुदाफ़त कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे नज़दीक आपको सिर्फ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, एहतियात करें, हॉस्पिटल बिल्कुल ना जाएं, अवॉइड करें उसको, अनलेस आपकी कोई मजबूरी ना बन जाए, और एक बंद कमरे में चले जाएं। अपने घर वालों में, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का ख्याल करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।